नमस्कार। इस अंक में हम चाहते हैं चर्चा करना महिला सशक्तिकरण और समाज के निर्माण में, उसके उत्थान में महिलाओं की भूमिका के बारे में। दरअसल ये चीजें इस वक्त बिल्कुल नई नहीं लगती हैं। ऐसा लगता है कि अभी अभी किसी ने सोचा है कि महिलाओं की भी एक भूमिका होनी चाहिए और इसको एक नारे की तरह लोग आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पलट कर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कोई नई बात नहीं है और इसकी शुरुआत बहुत पहले हुई थी। सही बताएं तो 108 साल पहले महात्मा गांधी ने, जैसा कि उन्होंने बहुत सारी चीजों की शुरुआत की, इसकी भी शुरुआत की थी। और ये हुआ था बिहार में, चंपारण, मोतिहारी में, बेतिया में। जब 1917 में महात्मा गांधी वहां नील की खेती का जो आंदोलन चल रहा था किसानों का, उसका समाधान करने के लिए गए थे। महात्मा गांधी ने अपनी जो बाद में उन्होंने विवरण लिखे हैं उसमें लिखा है कि मैं ये जानता था कि नील की खेती जबरदस्ती कराने का अंग्रेजों का जो प्रयास है उसको रोका जा सकता है, वो खत्म हो जाएगा, लेकिन समस्या खत्म नहीं हो। और समस्या तभी खत्म हो सकती है जब महिलाएं आगे आएंगी। और उसके लिए दो चीजों की जरूरत है। एक तो पर्दा प्रथा समाप्त हो जाए और दूसरा महिलाओं में शिक्षा का प्रसार। जब ये बात आई तो उस वक्त आप हैरान होंगे कि करीब 8,500, 8,500 किसानों ने अपने बयान दर्ज कराए थे महात्मा गांधी के कहने पर कि अंग्रेज उनको किस तरह प्रताड़ित कर रहे हैं, कैसे तिनकठिया की व्यवस्था उन पर जबरदस्ती थोपी गई है, कैसे उनसे तमाम तरह के टैक्स वसूले जाते हैं, कर लगा दिए गए हैं। जैसे कि अगर अंग्रेज साहब बीमार हो जाए तो उसका भी उसको टैक्स देना पड़ता था। अगर अंग्रेज साहब चाहे तो उसको कुल 35-36 तरह के कर किसानों पर लगा दिए गए थे। महात्मा गांधी ने जब ये शुरू किया और लोगों से कहना शुरू किया कि इसमें महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, तो संभवतः बहुत सारे लोगों ने बिहार में कल्पना भी नहीं की होगी कि इसका असर होगा। क्योंकि एक तो ऐसे ही भारत में 100 वर्ष पहले, 108 वर्ष पहले के भारत की आप कल्पना कर लीजिए, महिलाओं और गांव की कल्पना कर लीजिए कि महिलाएं खुलकर सामने नहीं आती थी, वो अपने पति का नाम नहीं लेती थी, उनके माथे से घूंघट नहीं हटता था, हमेशा सिर ढका रहता था, वो किसी के सामने बोलती ही नहीं थी। कुछ घर वालों के सामने अगर बात कर भी लें तो घर से बाहर किसी के सामने कुछ कहना लगभग असंभव था। बहुत सारे लोगों ने शायद उनकी आवाज भी न सुनी होती। ऐसी स्थिति में जब 8,500 किसानों ने अपने बयान दर्ज कराए तो वो रिकॉर्ड खंगालते हुए उसमें 34 महिलाओं के भी बयान हैं। आप कल्पना करिए कि उन महिलाओं में इतना साहस कहां से आया होगा कि वो न केवल अपने घर के बाहर निकल कर आए, अपने पति के साथ बैठें या अलग से बैठें, और उसमें तमाम बड़े वकील बैठे हों, उसमें राजेंद्र प्रसाद जो पहले राष्ट्रपति थे वो बैठे हों, उसमें रामानंद राय साहब हों, उसमें ब्रजकिशोर सिंह जी हों, और एक आध जगह तो महात्मा गांधी खुद बयान लिखने बैठे हों, और साथ में अंग्रेजों का एक प्रतिनिधि वहां बैठा हो। इतने सारे लोगों की उपस्थिति में 34 महिलाओं ने अपने बयान दर्ज कराए। जैसे मोतिहारी की सोनफुल्ला कुंवर हैं, फरीदन हैं, उसमें निपतिया हैं, पतिया देवी दुसाद हैं, मूर्ति देवी हैं, मुलेसरी कुंडू हैं, और फलटून हैं, कमालपुर की फरीदन हैं, धाना हैं, महेसरी हैं। मतलब उसमें 18 वर्ष की लड़की से लेकर 80 वर्ष की वृद्धा तक ने अपने बयान दर्ज कराए हैं। कितना साहस उनको इसके लिए जुटाना पड़ा होगा कि वो सबके सामने आकर खुलकर अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के सामने ही बयान दे सके। ये उस जो गांधी जी का प्रयास था कि सबके बयान दर्ज किए जाए, उसका एक हिस्सा है।
इसका एक और हिस्सा, जब महात्मा गांधी ने देखा कि ये होगा तो नील की खेती रुक जाएगी, वो आश्वस्त थे कि ये अंग्रेज अत्याचार कर रहे हैं और इसको रोकना बहुत कठिन नहीं है। लेकिन उनका डर ये था कि आज नील की खेती रुक जाएगी तो अंग्रेज किसी और तरीके से इन लोगों का शोषण करेंगे, क्योंकि इनके पास दो बड़ी समस्याएं हैं। पहली समस्या शिक्षा की है और दूसरी पर्दा प्रथा की है। शिक्षा और पर्दा प्रथा दोनों के उन्मूलन के लिए, शिक्षा के प्रसार के लिए और पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए उन्होंने तय किया कि वो 6 स्कूल चंपारण में खोलेंगे प्रारंभिक तौर पर। बाद में और स्कूल खोलने की भी योजना थी। हालांकि जो 6 स्कूल महात्मा गांधी ने तय किए थे वो भी नहीं खुल पाए, उनको बीच में गुजरात जाना पड़ा। 3 ही खुल पाए। उन 3 स्कूलों में पहला बढ़हरवा लखनसेन में खुला और उसका जो प्राचार्य उसका नियुक्त किया गया, गांधी जी ने तय किया कि ये अवंतिका बाई गोखले उसकी प्रधानाचार्य होंगी, वही उनकी देखरेख में ये चलेगा। और उसमें पहले दिन 39 छात्र छात्राएं मौजूद थे, आए। दूसरा स्कूल उसके कुछ ही दिन बाद शुरू हुआ भितिहरवा में, जहां गांधी जी का आश्रम था। अभी भी उस आश्रम के कुछ अंश हैं और वो आश्रम भी है। भितिहरवा में शुरू हुआ और भितिहरवा आश्रम में जो विद्यालय था उसकी जिम्मेदारी कस्तूरबा गांधी को सौंपी गई। और तीसरा विद्यालय मधुबन में खुला और मधुबन के विद्यालय की जिम्मेदारी गांधी जी के जो सचिव थे महादेव देसाई, उनकी पत्नी दुर्गाबाई देसाई को सौंपी गई। तीनों महिलाएं, शिक्षा में महिलाओं को आगे रखना, और इसलिए भी कि महिलाओं से को आसान होगा ये बात कन्वे करना कि शिक्षा जरूरी है और पर्दा प्रथा गैर जरूरी है, उसको हटना ही चाहिए। तो इन तीनों महिलाओं ने जो काम किया उसका असर चंपारण पर बहुत तेजी से हुआ और बहुत ज्यादा हुआ। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो 3 स्कूल महात्मा गांधी ने खुद शुरू कराए थे उनमें से तीनों की हालत खराब है। आप वहां जाकर देखेंगे तो फूस की छानी और टूटी दीवार और छप्पर, इसी तरह के वो स्कूल बचे हैं जैसा वो 108 साल पहले रहे होंगे, बल्कि उसके आसपास की जमीनों पर तो कब्जा भी हो गया। इसमें एक और मजेदार किस्सा, मैं एक छोटा सा गांव है बेतिया से करीब 6 किलोमीटर दूर पूरब दिशा में, सिंघा छपरा, वो जानना बहुत दिलचस्प है। मैं सिंघा छपरा गया तो मैंने कहा कि मैं कुड़िया कोठी जाना चाहता हूं, जो जिसका अंग्रेज जो हाकिम था जो वहां बैठा हुआ था, नील की खेती कराता था, वो बहुत ही क्रूर और अन्यायी और अत्याचार करता था लोगों पर। तो मैं बड़ी उनकी जो कोठी थी वो जाके देखना चाहता था। उसको कुड़िया कोठी कहते थे। मैं कुड़िया कोठी पहुंचा तो वहां कुछ गायें भैंसें चल रही थी, बकरियां चल रही थी। कोठी का कहीं अता पता नहीं था, ढह गई होगी इतने साल में। लेकिन एक पत्थर उस कोठी के ठीक बाहर लगा हुआ था, जिस पर महात्मा गांधी की एक तस्वीर है और उसके दोनों तरफ लिखा हुआ है पत्थर के। उस पर लिखा हुआ है 2 लोगों का नाम नहीं बल्कि उनकी जातियां, और ऐसी जातियां जिनका पहले के जो बयान थे उनसे कोई संबंध नहीं है। ये दोनों, इनको लिखा है, एक बढ़ईन थी और एक तेलिन थी। इन दोनों के उसमें बढ़ईन और तेलिन, और इन दोनों ने, क्योंकि महात्मा गांधी खुद कुड़िया गए थे, इन्होंने गांधी जी के सामने ही अपने बयान दर्ज कराए, लिखाया और बताया सब कुछ कि ये कैसे अत्याचार किस तरह का करते हैं और उसका असर क्या हो गया है समाज पर। तो बहुत बाद में हम पटना में मेरे मित्र हैं, एक इतिहासकार हैं लंगट सिंह कॉलेज में, अशोक अंशुमान, श्रीकांत और बहुत सारे और लोगों ने इस पर काम किया। और इन लोगों ने बताया कि ये जो तेलिन और बढ़ईन हैं, इनके भी नाम उन्होंने ट्रेस कर लिए हैं, ये कौन लोग थे। तो तेलिन जो थी वो शशिभूषण ने पता लगाया वहां गांव जाकर कि वो, उनका नाम अकेला देवी था, और जो बढ़ईन थी उनका नाम मलेसरी देवी था। और ये गांव के बुजुर्गों की स्मृति में था
कि इन दोनों ने गांधी जी के सामने अपना बयान दर्ज कराया था। ये घटना 26 अप्रैल 1917 की है। आप सोचिए, जो जिन स्त्रियों का आप समझते हैं कि उनका कोई नाम भी नहीं, उनको कोई जगह नहीं मिलती है, उनको कोई, अगर उनको वो सम्मान दिया जाए और उनके पास शिक्षा का हथियार हो, वो शिक्षा एक औजार की तरह उनके हाथ में हो, तो वो क्या नहीं कर सकती। जब ये शिक्षा, अभी गांधी जी ने सिर्फ कहा था कि ऐसा होगा, तो उसमें इतना साहस आ जाना स्त्रियों में कि वो बाहर आकर अपनी बात कह सकें, लीडरशिप, उनका नेतृत्व संभाल सकें, विद्या शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो विद्यालय खोले उनको चला सकें, तो वो और क्या नहीं कर सकती हैं। ये घटना चंपारण में नील की खेती और नील के खिलाफ आंदोलन की जो बड़ी तस्वीर है उसमें कहीं खो गई है ही नहीं, मिलती नहीं है, फुटनोट में भी इसकी जगह नहीं मिलती है, जबकि इसे एक बड़ी मोटी इबारत की तरह और मोटे हरफों में लिखा जाना चाहिए। तो नील के आंदोलन महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की समाज के उत्थान में भागीदारी पराजित नहीं। नमस्कार।